जसपुर जिला उधम सिंह नगर। रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में मुहर्रम पर्व को लेकर अमन कमेटी की बैठक में कोतवाली पुलिस प्रशासन द्वारा सूचित करने के बावजूद भी संबंधित कई अधिकारी मीटिंग से रहे बाहर। जनता से बना रहा चर्चा का विषय। जसपुर कोतवाली परिसर में आगामी 26 जून 2026 को मुहर्रम पर्व को लेकर एक अमन कमेटी बैठक आयोजित हुई, जिससे क्षेत्र भर से पहुंचे अनेक ग्राम प्रधान, नगर के सभासद गण, अनेक सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक लोग एवं अनेक जनप्रतिनिधि और आम जनता ने भी भारी संख्या में पहुंचकर आयोजित अमन कमेटी बैठक में हिस्सा लिया और त्योहार के दौरान आने वाली नीचे झूलते बिजली के तार, सड़कों में हो रहे गड्ढे, जियो नेटवर्क केबलों का नीचे होना, नगर में सफाई व्यवस्था कराने, मुहर्रम निर्धारित मार्ग से निकाले जाने जैसी अनेक समस्याएं मीटिंग ले रहे वरिष्ठ उप निरीक्षक भोपाल राम पौरी के सम्मुख रखी। लेकिन समस्याएं हल कराने के लिए संबंधित कोई भी अधिकारी कोतवाली पुलिस प्रशासन द्वारा सूचित करने के बावजूद भी मीटिंग में नहीं पहुंचा। यह देख मीटिंग में मौजूद सभी लोगों ने घोर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल निशान खड़े किए हैं और वरिष्ठ उप निरीक्षक को अवगत कराया, जिसका संज्ञान लेकर मीटिंग दे रहे वरिष्ठ उप निरीक्षक भोपाल राम पौरी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता की, जिसके बावजूद सुचारू रूप से जारी मीटिंग के काफी समय पश्चात जसपुर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह एवं जसपुर विद्युत वितरण खंड कार्यालय अभियंता दोनों अधिकारियों ने अपने प्रतिनिधि मीटिंग में भेजे, तो वहीं जसपुर उप जिलाधिकारी एवं जसपुर तहसील जिले में मीटिंग के चलते नहीं पहुंच सके, तो उनके स्थान पर दोनों सक्षम अधिकारियों का कोई भी प्रतिनिधि मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही जिले में क्राइम मीटिंग होने के कारण आयोजित अमन कमेटी बैठक में जसपुर कोतवाली वरिष्ठ उप निरीक्षक भोपाल राम पौरी ने आश्वासन दिया है कि साथ ही सभी को बताया कि उपद्रवी फैलाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और जो माहौल खराब करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील भी की है। वहीं इस संबंध में मीटिंग में उपस्थित हुए लोगों ने मीडिया से रूबरू होकर नाराजगी जाहिर की है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट मोहम्मद जुनैद के साथ। जैसे कि आपको विदित है कि कोई भी त्यौहार हो हमारे किसी भी समुदाय का, तो उससे 1-2 दिन पहले अमन शांति की बैठक बुलाई जाती है कोतवाली परिसर में। तो उसी क्रम में आज कोतवाल साहब ने ये मीटिंग बुलाई थी, लेकिन कोतवाल साहब क्राइम मीटिंग के चलते रुद्रपुर गए हैं और एसडीएम साहब भी रुद्रपुर हैं और तहसीलदार साहब भी रुद्रपुर हैं। तो उनके प्रतिनिधित्व बिजली विभाग से एसडीओ मैडम यहाँ उपस्थित हुई थी, लेकिन तहसील प्रशासन से कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। तो हम सरकार से भी कहते हैं और इनके उच्च अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इतना बड़ा त्यौहार है और जसपुर की शांति व्यवस्था का मामला है, तो कोई भी जिम्मेदार प्रतिनिधित्व करने के लिए तहसील प्रशासन से यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी आना चाहिए था, लेकिन इनकी लापरवाही है। अगर इसी तरह से अगली मीटिंग में कोई ऐसी लापरवाही बरती जाएगी तो हम ये इन मीटिंगों का बहिष्कार करा देंगे, क्योंकि जब अधिकारी नहीं आएंगे जिनको समस्या का समाधान करना है तो ऐसी मीटिंग फॉर्मेलिटी करने से क्या फ़ायदा फिर। देखिए, मुख्यतः 2 समस्याएं इस समय मुहर्रम के त्यौहार को लेकर उत्पन्न होने की संभावना है। एक तो जो जियो केबल है, जियो का नेटवर्क का केबल है और डिश का केबल है, और विद्युत विभाग के जो लटके हुए झूले हुए तार है, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैसे भी तार लटक जाते हैं कुछ। तो एसडीओ मैडम ने आश्वासन दिया कि वो अभी जहाँ के पॉइंट हमारे कमेटियों ने नोट कराए हैं, तो उन स्पॉटों पर जाकर अभी वो स्थलीय निरीक्षण करेंगी जहाँ तक संभव हो सकता है, क्योंकि समय कम है, 1-2 दिन का समय है मुहर्रम में। तो जहाँ तक संभव हो सकता है उन समस्याओं को निदान करने के लिए वो अभी प्रयासरत हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब मैडम ने आश्वासन दिया है तो ये समस्याएँ दूर होंगी। जो अमन कमेटी की मीटिंग कोतवाली द्वारा बुलाई गई, सभी जसपुर के संभ्रांत लोग जो है यहाँ पर पहुँचे, लेकिन सभी विभागों की लापरवाही रही। वो काफ़ी देर से पहुँचे, कुछ पहुँचे कुछ नहीं पहुँचे। जैसा कि बिजली विभाग की तरफ से काफ़ी लेट पहुँचे, जो हमने बात कही कि तार बहुत लटके हुए थे जिससे मुहर्रम को निकलने में परेशानी होती है, और ऐसे में जब मुहर्रम रुकते हैं तो बच्चों में एक अग्रेसिव मोड़ आता है और वो शोर मचाते। तो हमने कहा उस काम को पहले ही कर लेना चाहिए। दूसरा, कुछ रोडों में गड्ढे हैं जिससे हमारे मुहर्रम निकलते हैं, पैर अगर उसके अंदर गिर जाता है तो मुहर्रम मतलब एक तरीके से वो बैलेंस खराब होने से गिर जाता है, तो वो हमारे लिए एक आस्था का मामला है, उसको नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि नगर पालिका जो है उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराए। दूसरा, सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका को हमने बोला है, और जो बाज़ार चौक में वाहन खड़े होते हैं, जो पार्किंग की तरह खड़े रखे हैं, वहाँ पे हमारा एक जो पूरे मुहर्रमों का वहाँ पे चौक है जहाँ पे हमारे अखाड़े खेले जाते हैं, मुहर्रम रखे जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उन चीज़ों को अलग कर दिया जाए, हटा दी जाए उन गाड़ियों को,
जिससे हम वहाँ जब पहुँचे तो कोई भी दिक्कत हमारे सामने ना आए। ऐसे ही रास्ते में कोई वाहन खड़ा होता है तो उसको हटवा दिया जाए, जिससे कि जब मुहर्रम आता है तो वहाँ रुकावट ना हो। इसी को लेकर हमारी लगातार चर्चा रही है और पुलिस ने आश्वासन दिया है, और जो विभाग हैं बाद में पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे, तो उनकी हम कहना चाहेंगे कि उनको अपने किसी भी तरीके से जब सूचना पुलिस द्वारा मिल गई तो उन्हें पहुंचना चाहिए। यहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं, अमन कमेटी के लोग आकर इनका इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये नहीं पहुंच पाते। तो इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे अधिकारियों पे जो अपने काम को सही तरीके से नहीं करते, उन पर जो है कहा जाए कि आप अपने काम को करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम मुहर्रम की बात चलती चली आ रही है, हम सदियों से यहाँ मुहर्रम मनाते चले आ रहे हैं और मनाते रहेंगे, और बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर मनाते हैं। मेरा कहना ये है कि भाई मैंने पुलिस को भी बोला है कि उपद्रवी लोग जो है उसके अंदर घुस के कहीं पाकिस्तान का नारा लगा के भाग जाते हैं और फिर बाद में लोगों को, दूसरों को टॉर्चर कर दिया जाता है। अभी मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा है, इसीलिए मैंने बोला भी है उनको कि इन लोगों पर ध्यान दिया जाए, जिससे कोई भी उसके अंदर कोई गतिविधि ऐसी ना हो जाए जिससे कि ये हमारा त्यौहार ख़राब हो। तो हम इसी को लेकर आप यहाँ कोतवाली में एकत्रित हुए थे, और हम उम्मीद करते हैं शासन और प्रशासन से कि ये हमारा काम बिल्कुल होना चाहिए। और रहा मुहर्रम की बात, मुहर्रम हम अपनी तरीके से सही तरीके से निकालते हैं और कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते हैं। कहीं अगर दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को समझने के बाद आगे बढ़कर हम उस काम को करते हैं।